हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज का लेसन हम शुरू करने वाले हैं एक खांची से जो कि दिखती है इंग्लिश के कैपिटल आई की तरह। कैसे लिखते हैं आई? 1 2 3 राइट। जो ये खांची कैरेक्टर है वो भी इंग्लिश के इस लेटर आई से काफी मिलता जुलता है। चलिए लिखते हैं 1 2 and 3। ओके थोड़ा सा फर्क जो नजर आ रहा है वो ये है कि ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से थोड़ी छोटी है। ओके सो ये खांची है कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण, मतलब कुछ बनाना, कुछ बिल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बनाना। ओके बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, या फिर घर बनाना, घर की कंस्ट्रक्शन। इसको पढ़ेंगे क्या हम? इसको हम पढ़ते हैं को। ओ का साउंड लंबा है, ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको को। ओके और इसकी एक और रीडिंग है, वो भी लिख लेते हैं, वो भी के से ही है, वो है कु। कु को बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन की खांची लिखते हैं ऐसे, आई से मिलती जुलती है। एक बार और लिख लेते हैं 1 2 3। ओके कंस्ट्रक्शन की खांची तो लर्न हो गई। यहाँ पे एक वर्ड भी लर्न कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की खांची से, वो है खोजे। खोजे 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 मतलब भी कंस्ट्रक्शन ही होता है। कंस्ट्रक्शन की खांची कंस्ट्रक्शन वर्ड में यूज हो रही है, कुछ इसमें लर्न करने का नहीं, ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। इस खांची का मतलब पता है, ये खांची जब हमें इस वर्ड में दिखेगी तो हमें उस वर्ड का भी मतलब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अब ये वर्ड लिखते हैं खोजी 1 2 3 और अब लिखेंगे जी। जी की खांची लिखने के लिए क्या करेंगे? एक लाइन लगाएंगे ऐसे, नीचे एक बॉक्स बनाएंगे 1 2 3, नीचे बनाएंगे हम खाता काना का को 1 2। ओके खाता काना का को बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे? हम बीच में लगाने वाले हैं एक लाइन ऐसे, और एक और लाइन बीच में लगाते हैं, वो बिल्कुल इधर से शुरू होती हुई ऐसे जाती हुई और नीचे से थोड़ी सी टेढ़ी करके। ये हमने बनाई है खांची जी की, तो ये लिख दिया हमने खोजी, जहां पे इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन, निर्माण, टू बिल्ड, कुछ बनाना, और इसका मतलब है काम, कार्य। ओके कंस्ट्रक्शन का काम मतलब निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है, कुछ बनाने का काम। दोनों को मिला के इस शब्द का मतलब क्या बन गया? निर्माण कार्य। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक लाइन बनाई, एक बॉक्स बनाया, खाता काना का को लिखा। कैसे बनाते थे खाता काना का को? 1 2। ओके याद आ गया? तो ऐसे ही खाता काना के को की तरह बनाइए, मगर ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी लंबी बनाइए ऐसे। उसके बाद एक बीच में लाइन ऐसे डाली, इस लाइन की लेंथ ऑलमोस्ट ऊपर वाली लाइन की लेंथ के आसपास है, और अब इसे बीच में से काटते हुए इस लाइन को नीचे लेके जाएंगे और नीचे से टेढ़ी कर देंगे। ये खांची है जी की, और इसकी दूसरी रीडिंग है को। तो इसका मतलब क्या है? इस खांची का मतलब है काम या फिर कार्य, वर्क। और इसके दो मतलब और बता देती हूँ जो कि हम नोट करके रख लेंगे। पहला है फैक्ट, मतलब तथ्य, किसी बात की वास्तविकता, उसकी रियलिटी। अ फैक्ट इज समथिंग जिसे आप झुटला नहीं सकते। ऐसे बोलते हैं ना, ये तो फैक्ट है कि धरती गोल है। इसका एक मीनिंग है फैक्ट, और इसका एक और मीनिंग है जो है मैटर। अब साइंस में मैटर बोलते हैं किसी चीज को या किसी वस्तु को, राइट। यहाँ पे मैटर मतलब कोई बात। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ वाई आर यू वरिड, आप इतनी चिंता में क्यों है? व्हाट्स द मैटर, मतलब मैटर क्या है या फिर बात क्या है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? ठीक है, तो मैटर
बात। और इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश में मेटा के अलावा हम थिंग भी लिख सकते हैं, पता है? थिंग का मतलब यहाँ पे चीज नहीं है, यहाँ पे थिंग का मतलब है कोई बात। जैसे अगर मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ तो मैं बोलूंगी यार देखो, हियर इज द थिंग, मतलब बात ये है। तो यहाँ पे थिंग बात के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसका पहला मतलब है फैक्ट, दूसरा मतलब है मैटर या फिर थिंग, और उसके बाद थर्ड आप इसका लिख लीजिए मीनिंग वर्क, कार्य, काम। ओके, वर्क। सो वास्तविकता, मामला, बात, फिर काम या कार्य। तो ये मीनिंग्स लर्न हो गए। और खांची की रीडिंग्स क्या है? खांची की 2 रीडिंग्स हैं। पहली रीडिंग हमारे पास है जी और दूसरी रीडिंग हमारे पास है कोतो। ठीक है, कोतो। अब इस खांची को हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। चलो साथ में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो बना दी हमने वर्क की खांची, वर्क। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस खांची की एक और रीडिंग हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। तो अभी तक हमने इस खांची की 2 रीडिंग्स लर्न की हैं, एक जी और एक कोतो। ठीक है, एक और रीडिंग लर्न करेंगे और एक वर्ड भी लर्न करेंगे, एक और नई खांची भी लर्न करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ नई चीजें हम इस वर्ड के साथ लर्न करेंगे। एंड आई एम श्योर ये जो वर्ड है ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और ये वर्ड लर्न करना आपको आसान भी लगेगा, क्योंकि इस वर्ड का मतलब और इस खांची का मतलब सेम है, वर्क। ठीक है, तो जब ये खांची देखोगे इस वर्ड में, वर्ड को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब वर्क, काम है। अच्छा, वर्ड क्या है? वर्ड है शिगोतो, गोतो। ओके, तो यहाँ पे कोतो रीडिंग आपको ऑलरेडी पता है। एक और रीडिंग इसकी गोतो में वर्क की खांची लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, गोतो लिखते हैं, विच मीन्स वर्क। एंड वी हैव शी लिखना और भी आसान है, इससे भी आसान। खाता खाना का ई लिखते हुए शुरू करेंगे। 1 2 और इसके बाद इसके साथ में लिखते हैं खांजी सामुराई की। सामुराई की खांजी बहुत सिंपल है और वन ऑफ माय फेवरेट खांजी कैरेक्टर्स। कैसे लिखेंगे? जू की खांजी लिखेंगे 1 2 और नीचे एक और लाइन डालेंगे 3। ओके, तो ये बन गई खांजी सामुराई की। सो यहाँ पे खाता खाना का ई और सामुराई की खांची मिला के हमने बना दी खांची ऑफिशियल की। ऑफिशियल और हिंदी में बोलते हैं आधिकारिक। ओके, ऑफिशियल और ऑफिशियल प्लस वर्क की खांची मिला के बन गया ये हमारा नया वर्ड शिगोतो। और इस वर्ड का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वर्क या फिर जॉब, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। ठीक है, शिगोतो। ये इंटरेस्टिंग वर्ड हमने लर्न किया, जहां पे हम इसको पढ़ने वाले हैं शी और इसको पढ़ने वाले हैं गोतो। अभी हमने कोतो तो ऑलरेडी लर्न किया है, राइट? फर्क ये है कि यहाँ पे को की साइड पे आपको बस 2 लाइनें लगानी। ठीक है, तो तीसरी रीडिंग यहाँ पे गोतो, गोतो। ओके, तो यहाँ पे नया वर्ड शिगोतो और नई खांजी शी की खांजी या फिर ऑफिशियल की खांजी हमने लर्न की। इस खांजी को प्रैक्टिस करते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 5। शी। ओके, तो आज के लेसन में हमने 3 खांजी कैरेक्टर्स कर लिए। पहला हमारे पास है शी, दूसरा हमारे पास है जी या फिर गोतो, और तीसरा खांजी कैरेक्टर ये है जो कि दिखता है इंग्लिश के आई की तरह, खो। या फिर ऐसे भी लिखता है। ऑलराइट, तो आज बस ये 3 खांजी कैरेक्टर्स ही करेंगे। इन्हीं को रिवाइज कर लो।
एंड जल्दी ही मिलते हैं अगले लेसन में नए खांची कैरेक्टर्स के साथ।